होली कैसी लगी? होली? ये तो बंगला है साहब, बंगला। मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, जरा जल्दी करो ना, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, किसी भी वक्त उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। कांग्रेचुलेशन ढूंढू। चाइल्ड इज द फादर ऑफ वुमेन। ओके, सामान उतारू क्या? अभी रुक जा, पहले ये तो लगा लूं। RGV रघुनंदन दास गोवर्धन दास वकवले। वाकौले? ए, क्या कर रहा है तू? अबे घर मेरा है, मैं चाहे जो करूं। हु इज यू बे? मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा। अरे बेटा, नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा? पुलिस की मार? पुलिस की मार। क्या हुआ भाई साहब? अरे एक इडियट अपना नेम प्लेट लगा रहा था। कहाँ गया भाई साहब वो? ऊपर। आपने उसे मार डाला? अरे ऊपर का मतलब वहाँ ऊपर ऊपर। प्रेम भाई, तुम जानते हो उसे? नहीं, फॉर्मल हाय हेलो है। हाय हेलो। हेलो। आप ऊपर क्या कर रहे हैं? दिस मैन हिट मी स्लाइटली। तेरी तो। दिस। धर्म साहब, चुप। आप अमीर है, इसका मतलब गरीबों पे जुल्म करेंगे? दिस इज नॉट। अरे जुल्म क्या करेंगे? ए क्या? नीचे उतर। तेरी अरे, तो। don't भैया, ऊपर नहीं जगह मैं आपको सब समझा देता हूँ। अब मेरे साथ आइए। अब मेरे साथ चलिए। आइए। प्लीज प्लीज। कौन है? भैया, ये रघु एक्चुअली पागल है। क्या? हाँ रघु, धर्म भाई साहब पागल है, इसलिए आजकल हम चाय में भी एक्स्ट्रा शुगर डाल के पीते हैं। क्यों? कड़वा सच डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? एक टाइम रघु इसी इलाके में 6 बंगले का मालिक था। क्रिकेट की बैटिंग की ऐसी लत लगी कि क्या बताऊं। अरे बता ना। तो सुन, क्या? वो क्रिकेट मैच हुआ था ना युवराज वाला, हाँ, 6 बॉल 6 छक्के वाला। भाई साहब ने शर्त लगाई थी कि एक भी छक्का नहीं लगेगा। अच्छा, फिर क्या? फिरा फिरा के वहां हर बॉल बाउंड्री के बाहर, और यहाँ रघु का हर एक बंगला जुए का शिकार। और उसके बाद? वहां ओवर खत्म हुआ और यहाँ इनका पागलपन शुरू। अब तो हर बंगला इनको अपना खोया हुआ बंगला लगता है। सुबह शाम सोते जागते बस बंगला बंगला बंगला। समझ में नहीं आता हिंदी बोल रहे हैं कि बंगला। बताइए, इतना मतलब मैटफुल आदमी, हेयर देयर एवरीवेयर। भाई साहब, कोई खतरा तो नहीं ना? बहुत खतरा है भैया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है अगर ये इस बंगले के आसपास रहा तो इसका पागलपन कम हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। इसीलिए तो भाई साहब को लोशोटो शिफ्ट कर रहे हैं। 4 घंटे में उनकी फ्लाइट है। लेकिन भाई साहब, मैं तो शेखर विद द मूवर पूरा सामान टेम्पो में लेके आ गया हूँ ना। तो हो जा शिफ्ट। रेंटल विद द मेंटल। चल चल चल। नहीं, ही ब्रेक माय डेंटल। 4 घंटे बाद आराम से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ओके। क्लियर एवरीथिंग? ए आएगा, चल चल। लेटर वी डू कैच अप, ठीक है? ढूंढू, देख भगवान भी क्या गेम खेलता है, इतने लंबे छोड़े आदमी को पागल कर दिया। यहाँ से हिल बेटा। Where's the packing? Where's the packing? Mary! चिल्लाते क्यों है? क्या शू? शू क्या? Where's the packing? धीरे बात करो, धीरे। अरे टेम्पो लेके आए हम लोग। ये लोग कौन है? ये मेरे दोस्त हैं। ये टेम्पो लेके क्यों आए? हाँ, टेम्पो आपका लगेज एयरपोर्ट पहुंचाना है ना, इसलिए। तो लगेज के लिए एक टेम्पो? यार, तो आपको 2 टेम्पो चाहिए थे भाई साहब। एक्चुअली आपके सामान के साथ साथ ये टीवी, स्टीरियो, सोफा भी जाएगा ना। वीर आपको खाली हाथ थोड़ी जाने देगा। ये गिफ्ट का आइडिया किसका था वीर? प्रेम का। I knew it. वीर, जी भाई साहब। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो विद्या दे दो। मैं विद्या को ले जाऊंगा अपने साथ। क्यों विद्या, चलोगी मेरे साथ? तेरी तो। What is it? बाप का बात समझता है, हाथ लगाता है। What? हटिए भाई साहब, 1 मिनट हटिए। बीच से जा, बीच से जा, चल बीच से जा। साले बिन बुलाए मेहमान बीच में से जा। चल निकल, निकल, गेट आउट, निकल। ब्लडी फूल्स।
What is this? Go. What is this? Guy, go, go. अरे जाना। प्रेम, प्रेम, प्रेम चल, प्रेम चल, प्रेम। ऐसा लगता जैसे दो दो बच्चों को छोड़ने आती है। क्या बोला आपने? अरे रुको रुको, तमाशा मत करो, सब लोग देख रहे हैं हमारी तरफ। मम्मी, मैंने कहा था ना पापा को मत लेकर आओ। दो इधर। आयुष रुको, आगे लेके रुको, दूसरों पर गुस्सा करने से पहले जरा खुद की तरफ देखो। किसे ऐसी नहीं आएगी? आजकल तो आयुष को भी शर्म आती है आपकी। क्या? देखो आके किसी और को दिखाना। शुक्र मानो कि आज तक मैंने आयुष को नहीं बताया तुम काम क्या करते हो। जिस दिन जान जाएगा ना, जो बची कुछ इज्जत है आपके लिए वो भी चली जाएगी। तो ये है लंबोदर झा का छोटा परिवार, दुखी परिवार। भगवान ने हाइट देने में कंजूसी क्या की और लंबोदर का आसमान छूने का सपना सपना ही रह गया। कोई कुछ भी कहे बॉस, लेकिन साइज मैटर्स। हेलो, यू सब ठीक है ना? कैसे हो भाई? क्या कहा तुमने? अरे नहीं, वो बस यूं ही आप रोज की तरह लाइन में खड़े होते हैं, इसलिए मैंने आपको हाय कह तो दिया। इतने सारे लोग लाइन में खड़े हैं, इनको क्यों नहीं स्माइल किया, क्यों नहीं हाई किया? नहीं बस अरे क्या कर रहे हैं? अपने कम कद के फ्रस्ट्रेशन ने लंबोदर को कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव बना दिया और स्पेशली लंबे लोगों को देखकर तो उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता। लेकिन लंबोदर की लड़ाई सिर्फ ऊंचे कद वालों से ही नहीं थी, अपनी किस्मत से भी थी। देखिए मिस्टर झा जी, मैंने आपकी कुंडली देखी है। हाँ। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अगर आपको आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है जी तो आपको आपके सरनेम का अंत में अक्षर जोड़ना होगा। जी झा के बाद हाँ। झा के बाद हाँ। लाइफ में ऊपर चढ़ने के लिए हम तीनों की एक कॉमन सीढ़ी है, आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास। जिंदगी को जीना हम लोगों ने यहीं सीखा। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास मतलब दारू का खंबा और 3 ग्लास। जिंदगी जीने का इससे सही तरीका और क्या हो सकता है? ये ले भाई, कभी तो हाथ धोया कर। माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया? सिखाया ना कि बेटा लंबोदर हाथ पे सुसु नहीं करनी चाहिए। अरे फुल पैक किया डूड, फुल पैक किया। हाथ नहीं धोया तो तो कहने लगा कि आपको आपके सरनेम के अंत में अक्षर जोड़ना चाहिए। क्या? जाके बाद जाके बाद तो लंबोदर, अगर तेरा नाम फाइनल हो गया है तो नए नाम से बुलाए। जोक था यार। वो कहते हैं ना, क्या करेगा पांडु जब किस्मत ही है खराब। साला किस्मत बदलने के लिए इज्जत गंवानी पड़ेगी। वो गायत्री भी बार बार धमकाती रहती है कि बेटे को बता देगी मैं क्या काम करता हूँ। इस औरत से शादी करके रखी, तुम ये गलती रिपीट मत करना। एक ऐसी औरत ढूंढ जो तुझसे प्यार करे, एक ऐसी औरत जो तेरी सेवा करे, और एक ऐसी औरत जो तेरे लिए खुद कमा कर लाए। हाँ डूड, बस इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि तीनों औरतें कभी आपस में ना मिले। अच्छा था। वो कुछ पैसे वैसे का जुगाड़ हो जाए तो ये नौकरी वोकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करूंगा। अपनी भी वही स्टोरी है ब्रदर, नोट चाहिए नोट। जिस दिन जुगाड़ हो गया ना, नेक्स्ट डे प्रिया के साथ टेक ऑफ। डूड, बहुत लाउड हो रहा है। ये लाउड है? ये लाउड नहीं है। लाउड जानता है क्या है? लेटेस्ट। मेरे बेटे ने मुझे चौकीदार की नौकरी ऑफर की है। ये लाउड है साला, ये लाउड है। डूड, ये पुरुषोत्तम का नाटक आजकल बहुत बढ़ गया है।
एक चाबुक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में। एक दिन ना मजबूत बजाते हैं उसकी। एक दिन क्यों, कल ही कान के नीचे देता हूँ। बहुत दिन हो गए वैसे यहाँ साफ किए हुए। कान के नीचे तू लंबोदर, तू, मुझे नहीं लगता तेरा हाथ उसके कान तक पहुंचेगा। अच्छा था दोस्तों, अच्छा था। बट सीरियसली डूड, इस पुरुषोत्तम का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ए, जाके बात, वो बॉटल देना उधर से। ये भी अच्छा था। ये राज्य को मैं छोड़ूंगा नहीं, जय राज्य तेरे को माँ। अबे तेरा बाप आया है तेरे को मिलने के वास्ते। अपा नहीं, उसको बोलो वहां पे जाओ, बोलो मैं मर गया, पागल हो गया भाई, बोलो चिड़िया बन के उड़ के गया, बोले यार बोलो। बाप तिलक, बेटा कातिल। शट अप यू रास्कल। वामर, सॉरी। कन्ना मैडम, इधर देख। बारप्पा नन्नु अड़चिरुकप्प मैडम को छेदार मैडम फूल सा बच्चा मत रो। ये मेरा बाप का आवाज तो नहीं। बाहर वर्षा तेरी रिहाई का इंतजाम कर रही है। शिंदे साहब, ये सब के सब वो कस्टमर हैं जो खून के वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद थे और इन सब का यही कहना है कि 1 से 2 बजे के बीच कुट्टी अपनी जगह पर मौजूद था। तो फिर वो खून कैसे कर सकता है सर? हमारे पास चश्मदीद गवाह है जिसने खून अपने आंखों से देखा है। 1 मिनट मिस्टर संडाई। क्या है मैनेजर? ये क्या है? आपको याद है पिछले हफ्ते मिस्टर झुनझुनवाला का मर्डर हुआ था? हाँ याद है, बिल्कुल याद है। क्या मर्डर था सर? खूनी का अभी तक कोई पता ही नहीं है। आपको पता उस खूनी का भी एक चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद गवाह? हाँ। कौन है? मैं। तुम? और खूनी कौन है? आप। मैं? आप सर? चुप। मैं कैसे खूनी हो सकता हूँ? जब झुनझुनवाला का मर्डर हुआ तब मैं थाने में बैठा हुआ था। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। उसी तरह जब मिस्टर देसाई का मर्डर हुआ था ना, तो अपना कुट्टी रेस्टोरेंट में बैठा था। इसीलिए जैसे आप खून नहीं कर सकते तो कुट्टी भी खून नहीं कर सकता। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक सर। केस सॉल्व हो गया। या हाँ। कुट्टी, हाँ, कम यार। तुम घर जा सकते हो। थैंक यू सर। कुटी, तेरे को याद है मैंने तेरे को लिफाफा दिया था? तूने उसे पोस्ट नहीं किया ना? जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तेरे से बदला नहीं लेता, मैं तेरे को कुछ नहीं बताएंगे। जा। कुटी, बस कुटी बस, अब मुझे और ज्यादा टॉर्चर मत कर यार। सिर्फ इस बार मेरी मदद कर दे, इसके बाद तू जो कहेगा ना मैं करूंगा। चले, तू मेरे लिए कुछ नहीं करने वाला है। चल। क्या बात कर रहा है कुटी? मैं अपनी जान दे दूंगा तेरे लिए, अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। तू तो मेरा दोस्त है यार। प्रॉमिस कुटी? सिर्फ ये बता दे, वो लिफाफा कहाँ है जो मेरी कोट की जेब में था? वो उधर ही है जिधर होना चाहिए। किधर? धोबी के पास। धोबी? कौन सा धोबी? कहाँ मिलेगा? धोबी घाट में मुंगेरीलाल भंगड़ी के पास। वो भी तेरे तकदीर से कपड़ा भट्टी में नहीं डाला हुआ है तो। भट्टी? कुटी, तूने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया?